आईटी जेई की जर्नी के बारे में बताइए। 2 साल की जर्नी आपकी कैसी रही और इसमें कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, कौन से वीक पॉइंट्स? सर आईटी जर्नी के लिए मेरे सर सबसे पहले सर ड्रीम आईटी का सर 9th क्लास में देखा था। जब टीचर पूछ रहे थे कि आप क्या करना चाहते हैं भविष्य के अंदर, पता चला कि मेरे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है। ये बात मुझे जब पता चली तो काफ़ी शौक हो गया था। मैं करीब 10-15 दिन तक सर किसी से बात भी नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा सा दूर हो गया था फैमिली से। मतलब सर ने बोला है कि नोट्स पे सबसे पहले फोकस करो, वो नोट्स पे करो जो वो नोट्स बनाने में सर को करीब 20 साल का समय लग गया है। उनका सर एक्सपीरियंस वो नोट्स में दिखता है, बाहर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सर, उनको तो बिल्कुल आशीर्वाद सर, संजय सर को तो कहना चाहूँगा, पूरा क्रेडिट सर ऑर्गेनिक के लिए तो देना चाहूँगा। सर ये हेयर स्टाइल के ऊपर तो सर काफ़ी लोगों ने मुझको खूब सुनाया कि ये अच्छा नहीं लगता है, ये बुरा लगता है। अब लोगों की सर बात है, पर मैंने सर उसको बांधने का मोटिवेशन मेरा ये है। हेलो बेटा। नमस्कार सर। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शिवम जाट सर। शिवम बेटा, अपनी आईटी जेई की जर्नी के बारे में बताइए। 2 साल की जर्नी आपकी कैसी रही और इसमें कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, कौन से वीक पॉइंट्स? सर आईटी जर्नी के लिए मेरे सर सबसे पहले सर ड्रीम आईटी का सर 9th क्लास में देखा था। जब टीचर पूछ रहे थे कि आप क्या करना चाहते हैं भविष्य के अंदर, तो मैंने सोचा था कि आईआईटी का काफ़ी नाम सुना था उस समय। ये जानता नहीं था कि आईआईटी होती क्या है, कैसे क्या बनते हैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं जानता था। बस आईआईटी का एक नाम सुना था तो सोच के मैंने बोल दिया था। उस समय नहीं जानता था क्या होता, बट बोल दिया था। आगे जाके जब मैं 11th क्लास में आया तो सोचा कि आईआईटी के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करूँ। उसके लिए सब उस समय फिजिक्स वाला का काफ़ी नाम चल रहा था, वो नाम मैंने सुना, उनका अच्छे टीचर है, उनके डेमो क्लासेस भी देखे। तो फिर मैंने पीडब्ल्यू के अंदर अर्जुना जेई था, उसके अंदर ज्वाइन किया था। करीब मैं 1 या 2 महीने पढ़ पाया, पर घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस कारण से मैं आगे कर नहीं पाया था, तो उसमें रह गया था। फिर मैं सोचा कि 12th के अंदर मैं उस चीज़ को रिकवर कर लाऊँ, पर 12th के अंदर भी 1 या 2 महीने पढ़ने के बाद में फिर वो परिस्थिति ऐसी हुई। फिर उसके बाद में अंतिम समय में बोर्ड परीक्षा भी आने लगी, तो उसमें मैं कंसिस्टेंस नहीं रह पाया था, जो सबसे बड़ा डिमोटिवेट पॉइंट है कि उसमें नहीं रह पाया था। बट फिर मैंने सोचा कि अब कुछ करना है तो ड्रॉप लेके 1 साल है, इसमें 2 साल जो भी है ड्रॉप लेके करना है। मैं फिर यहाँ 15 मार्च के आसपास यहाँ कोटा आया था। पीडब्ल्यू विद्यापीठ जब काफ़ी प्रसिद्ध था, नाम था। मैं जब आया यहाँ, पता चला कि मेरे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है। ये पता चला, मैं पहले क्या है इंटरनेट पे काफ़ी ये था कि आप 2 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, बट ये नहीं जानता था कि केवल आपको जो अटेम्प्ट है वो आप कंसीडर हो ही जाएगा 12th वाला। मीन द 12 एंड आफ्टर? यस सर, ये था, पर ये मैं उस समय नहीं जान पा रहा था। फिर मैं ये बात मुझे जब पता चली तो काफ़ी शौक हो गया था। मैं करीब 10-15 दिन तक सर किसी से बात भी नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा सा दूर हो गया था फैमिली से। मतलब फैमिली वाले भी सोच रहे थे अब उसके पास मौका भी कम है, वो ज़्यादा मेहनत भी है। मतलब एक साल जो आदमी 2-2 3-3 साल में नहीं कर पा रहे, उसको 1 साल में करना मतलब बहुत कठिन बात है। इनका रास्ता कठिन है, बस हिम्मत थी साथ में, तो सोचा कि कुछ तो करेंगे सर, ये कुछ ना करे तो कुछ सीखने को नया मिल जाएगा। यही सोच के फिर मैं कोटा आ गया। मैं यहाँ 15 अप्रैल के आसपास आ गया था। जो 17 अप्रैल से मुझको यहाँ ओरिएंटेशन क्लास चालू हो गई थी। 17 अप्रैल को मैं क्लास में आया और मुझे पता चला कि कौन से टीचर मुझे क्या पढ़ाएंगे। काफ़ी प्रसिद्ध टीचर थे जिनको काफ़ी 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस था। तो वो टीचर को देख के मुझे उत्साह आ गया कि हाँ, थोड़ा सा ये टीचर रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो मैं सीख ही जाऊँगा। अब वो आईआईटी हो ना हो, पर सीखने को कुछ तो मिल जाएगा। फिर मैंने 19 अप्रैल के आसपास मेरा फर्स्ट क्लास था। मैं सुबह तैयार हो गया, एकदम बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार सर किसी कोचिंग में जा रहा था। क्योंकि 10th के आसपास तो सर कोरोना आ गया था, तो ना तो स्कूल भी नहीं जा पाता था। ऑनलाइन क्लास तो सर वो स्कूल की कर भी नहीं पाते थे। फिर यहाँ मैंने फर्स्ट क्लास आई, देखा तो सर काफ़ी सारे बच्चे, उसके बीच में मैं सोच रहा था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मन में सर काफ़ी सारे सवाल आने लगे। फिर मैं सोचता था कि कुछ तो होगा। फिर सर आए, सबसे पहली क्लास मेरी सर मैथ्स की थी। मैथ्स सर मेरा बचपन से थोड़ा वीक रहा है, पर देखा मैंने कहा क्या होता है। क्लास सर बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे थे, बेसिक मैथ्स थोड़ा बहुत आता था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। मैंने कहा कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ सीख रहा हूँ।
ठीक मैं उस क्लास चलती रही, उसके बाद में विद टाइम केमिस्ट्री आई। केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, और ख़ास बात ये थी सर, संजय यादव सर ऑर्गेनिक के टीचर मिले, जो बहुत अच्छे टीचर थे, जिन्होंने माशाल्लाह टीचर है। मैं बता रहा हूँ सर, उनके ये सर नोट्स के कारण सर मैं उसको बहुत फ़ायदा मिला सर। मेरा ऑर्गेनिक में पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, विद टाइम सर जो सर मुझको बताया, अलग अलग ट्रिक्स बताई, जो बाकी जगह में भी बताई जाती हो नहीं जाती हो, पर यहाँ सर जो मुझको ट्रिक्स बताई या फिर जो टेक्निक्स बताई, मैकेनिक्स में सर हमसे खुद बनवाते थे। जो खास बात है ऑर्गेनिक के अंदर, पहले सर वो डर लगता था मैकेनिज्म से, विद टाइम सर मैं चीज़ें, हाँ शुरू में सर तो इतना अच्छा नहीं था विद टाइम, क्योंकि पहली बार मैं आया हूँ या गोटा हो, वो समय के साथ सर। ये संजय यादव सर का 14-15 ईयर्स तो हम लोगों ने साथ पढ़ाया है, संजय यादव सर के यस साथ। सर, काफ़ी पुराना। बहुत अच्छी बात है सर। ने ये सर ने ये कहा है कि बस ये आप ज़्यादा कुछ ना करने में, शुरू में सर बहुत सारी अजीब अजीब प्रकार की बहुत नामी किताबें जो रहती है सर, मतलब बच्चों के अंदर एक रहता है कि ये बुक अच्छी लग रही है, वो बुक अच्छी लग रही है। मेरी बहुत सारी बुक लेके आ गया, आज भी बुक रखी है, बट विद टाइम कभी उनको कर नहीं पाया सर मैं। सर ने बोला है कि नोट्स पे सबसे पहले फोकस करो, वो नोट्स पे करो, जो वो नोट्स बनाने में सर को करीब करीब 20 साल का समय लग गया है। उनके सर एक्सपीरियंस वो नोट्स में दिखता है, बाहर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। टीचर का मॉडिफिकेशन हर ईयर चलता है, हर साल कुछ नया नया मॉडिफिकेशन करते हैं। तो वो जो मुझको उनके जो अनुभवों से कुछ नया मिलने को मिला। मैंने हाँ पहले स्कूल में भी देखा, स्कूल में भी वो चीज़ें नहीं मिली थी, जो कुछ नया यहाँ आके सीखने को मिला ना ऑर्गेनिक के अंदर, वही आज ऑर्गेनिक के अंदर मैंने सारे सवाल के सही जवाब दिखे आए। तो वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिक के सारे सवाल सही। थैंक्स टू संजय सर। बिल्कुल सर, उनको तो बिल्कुल आशीर्वाद सर, संजय सर को तो कहना चाहूँगा, पूरा क्रेडिट सर ऑर्गेनिक के लिए तो देना चाहूँगा। हाँ फिजिक्स के अंदर में सर शुरू में इतना अच्छा नहीं था। फिजिक्स के अंदर में आपको सर एक बात बताऊँ सर, जब लास्ट का जब मंथ बचा था तो मैं बिल्कुल एकदम डिप्रेस हो गया। फिजिक्स के अंदर समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि अगर आप पिछले अगर क्वेश्चंस भी देखें PYQs, सब बोल रहे थे PYQ का खूब ज़्यादा नाम चलता है कोटा के अंदर के, सब PYQ कर लो तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं भी सोचा कि PYQ करूँ, पर देखा PYQ कुछ 4500 के आसपास PYQ। मैंने कहा इतना समय नहीं बचा, नोट्स पढ़ूँ, PYQ करूँ, क्या करूँ, और वो बुक्स इतनी सारी रख के रखी। मैंने कहा इनका क्या करना फिर मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया। मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैं राजकुमार सर जो हमको फिजिक्स पढ़ाते हैं उनके पास गया, एक सेशन लिया, सर से बात करी। सर ने बताया कि ये सारी चीज़ें जो करनी थी वो पहले करनी थी, अब समय कम बचा है। समय को देखते हुए सिर्फ आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले जो आपको क्लास के अंदर जो साल भर जो नोट्स लिखवाएं, वो नोट्स से आप एक बार उनको रिकॉल पूरा करें। आप फिर उनके बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस विद टाइम आ रहा है, तो आप जो DPVs थी आपकी उनको एक बार रीचेक कर ले कि आज जो क्वेश्चन नहीं बने उनको करें। सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना आप। और PYQ के अंदर सर ने कुछ जो अच्छे PYQs थे, जो चीज़ें नई सीखने को मिलती, क्योंकि आपने देखा होगा सर PYQ बहुत सारे रिपीट होते हैं, जिनसे एक ही प्रोफाइल पे बहुत सारे उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, पर सीखने को कुछ नहीं मिलता। तो सर ने सिलेक्टिव PYQ करवाए। 2 या 3 साल 4 साल के जो PYQ जो अच्छे PYQ थे, काफ़ी सारे PYQ थे, डिफरेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिए। तो वो PYQ मैंने सर ट्राई करे, उनको थोड़ा कुछ बने कुछ नहीं बने, कुछ नया सीखने को मिला। अब मैं डाउट के लिए सर के पास आता था, सैटरडे के अप्रोक्स में आता था। सैटरडे को सर बोलते थे कि ये सर पूरा शॉर्ट लिस्ट कर लेते कि क्या क्या डाउट है। सर बोलते थे कि संडे का दिन आपके पास से एक बार जाइए, आप उनको वापस पुनः प्रयास करिए, हाँ आपसे कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मैं जाता था, देखता था कुछ 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन सर एक शॉर्ट लिस्ट करके दे देते थे, पर कभी बनते थे कभी नहीं बनते थे। कुछ 20 बन रहे, 10 बन रहे, कभी 5 बन रहे हैं। 5 बनते तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता था। 5 बन रहे हैं, लोग 40 के 40 कर रहे हैं, तो वो ये बात मुझको ऐसा लगता था कि कुछ कमी रह रही है मेरे में। पर सर ने कहा कि वो 5 तुमने करे, उनसे तुमको क्या सीखने को मिला, इस बात पे ध्यान दो ना। बाकी कौन क्या कर रहा है इस बात पे ध्यान दोगे तो तुम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। सर की ये बात को मुझ एकदम बिल्कुल दिल पे लेके मैंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ उस पर अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ तो मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। ये सोच के मैंने वो क्वेश्चंस करे, और आगे सर बताते गए कि जो मेरी गलतियों को सर शॉर्ट लिस्ट करते गए कि क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर गलतियों को ही नहीं पहचानूंगा तो सीखने को क्या मिलेगा। इसलिए तो सर बोलते हैं कि टेस्ट एनालिसिस करो,
सर स्पेशली जो टेस्ट के वीडियोस के सॉल्यूशन जो बनाते थे उनमें जो गलती बच्चे क्या करते हैं वो बताते हैं कि हाँ यहाँ गलती होती है, यहाँ आप भी गलती कर सकते हो। और मैंने बहुत सारी जगह वहाँ गलती की है, फिर धीरे धीरे मैंने वो गलतियों पे अपना सुधार करने का प्रयास किया। और सर ने मुझे ये भी बताया है कि आप जो टेस्ट तो आप सारे बच्चे ही देते हैं, किसी को अच्छे नंबर मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, पर आप वो नंबरों के पीछे ना जाएं। आप देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप अटेम्प्ट ही क्वेश्चंस कम करोगे तो आपको परिणाम तो कम ही मिल सकता है। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज चली थी एग्जाम से पहले हम लोगों ने कंडक्ट कराई थी 1 महीने पहले, तो इन टेस्ट सीरीज का आपको कितना एडवांटेज मिला? जो बीपी विद्यापीठ में माइलस्टोन टेस्ट होते थे, ITS होते थे, और जो आपने पेपर दिया JEE मेंस का। यस सर, इनका तो सर बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मुझको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो यहाँ विद्यापीठ के अंदर जो टेस्ट होते थे वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा टफ थे, उसमें मेरे नंबर कम आते थे। बट कंपेरेटिवली जो मेंस का पेपर था वो इजी था। बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि जो मेरा जो शिफ्ट था वो 1 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट था, जो काफ़ी हार्ड शिफ्ट आया था, प्रॉब्लम से काफ़ी लेंदी था, बट वो मुझे ईजी लगा एज कम्पेरेटिवली। यहाँ जो टेस्ट होते थे ना उनके अंदर मेरे नंबर कम आते थे, पर उसमें जो टेस्ट हुआ जो मेंस वो ज़्यादा इजी लगा। तो ये तो बेनिफिट है ना कि हाँ, हमने आप लोग को उस लेवल से प्रिपेयर किया। यस, वो आपको डिफिकल्ट पेपर भी आसान। हाँ वो बेनिफिट है, बट यहाँ मुझे ऐसा लगता था कि कम हो रहा, पर जब उसको मेंस का एक्चुअली जो पेपर देने गया मैं, तो उस समय मुझे पता चला कि हाँ मेंस वो जो हमको किस लेवल की तैयारी की गई थी ताकि हम कितना अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकें। तो एग्जाम से 1 महीने पहले आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई को? सर एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले सर सबसे ज़रूरी था कि सर सिलेबस को करा जाए। मेरा सर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था सर, काफ़ी सारे जो चैप्टर थे वो मैं कर नहीं पाया था, क्योंकि बहुत सारी जगह पे सर बीच में मैं सर थोड़ा सा भटक के सर पढ़ाई से अलग हो गया था। फिर वापस सर मैं ट्रैक पे आया, तो फिर मुझे लगा कि सर अब लास्ट के सर 1 मंथ या 2 मंथ जो बचे थे, उस समय जैसे डेट आई थी ना सर JEE मेंस के लिए, तो मैंने सोचा कि अब मैंने सर टाइम टेबल बनाया था सर, और वो टाइम टेबल सर मेरा जो बनाया गया था वो मैं उसको इतना फॉलो नहीं कर पाया था। तो मैं सर यहाँ कोचिंग में आया, सर से बात की मैंने, सर ने बताया कि जो तुम्हारे टाइम टेबल में है उसमें सही तरीके से शेड्यूल्ड नहीं है। तो सर ने बताया कि आप ऐसा शेड्यूल बनाए जो आप अपने हिसाब से कर सके। मैंने यूट्यूब वगैरह से शेड्यूल देखा, पर वो हर व्यक्ति के ऊपर वो शेड्यूल सही नहीं हो पाता है, जनरल नहीं होता, जनरल नहीं हो पाता है। तो वो टीचर आपको अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो मेरे हिसाब से उन्होंने शेड्यूल बनाया, वो शेड्यूल में फॉलो करता गया। हाँ, उसके अंदर हर प्रकार से तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने का बैलेंस किया है। बिल्कुल बैलेंस किया गया। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है आपने अपने टीचर्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है। बिल्कुल सर, टीचर्स को बिल्कुल मैं गुरु मानता हूँ सर, उनकी सर सारी बातों को ध्यान रखता हूँ। हाँ, आप को ऐसा लगेगा कि हाँ आप भटक सकते हो, पर जो टीचर जो सही बोल रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, उन टीचर्स की आप बात मानोगे तो हाँ आपको कुछ ना कुछ तो परिणाम आपको बिल्कुल मिलेगा। वो ये बात है सर के टीचर्स जो बोलते थे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या करना है, सारी टीचर्स बताते हैं। बहुत सारे बच्चे टीचर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। पर मैं टीचर्स को सुनता था और वो चीज़ों एक ये बताइए बेटा, ये जो IT का ड्रीम है, IT का जो सपना है, यस सर, ये आपका सपना था या आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको भेजा यहाँ पर? नहीं सर, मेरे फैमिली में इतने शिक्षित लोग नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं जानते वो आज भी सर IIT और ITI में अंतर नहीं जानते सर। तो सर ये मैंने खुद सुना था, सेम सेंस है। हाँ सेम से लगते, तो वो ये है कि वो नहीं जानते सर। तो मुझे ही खुद पता चला सर 9th क्लास में सर, नाम सुना था सर IIT का। काफ़ी मेरे दोस्त थे जो है वो IITs में गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, जब वो कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ। काफ़ी जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं उनका नाम भी मैंने सुना था कि हाँ ये भी है, जैसे सुंदर पिचाई साहब है, तो उनको देख के ऐसा मन में ऐसा विश्वास आया कि हाँ ये भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने परिश्रम किया, मैं भी परिश्रम करूँगा। और अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये आपका जो हेयर स्टाइल मेरे को दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसके पीछे कुछ? सर ये हेयर स्टाइल के ऊपर तो सर काफ़ी लोगों ने मुझको खूब सुनाया कि ये अच्छा नहीं लगता है, ये बुरा लगता है। अब लोगों की सर बात है, पर मैंने सर उसको बांधने का मोटिवेशन मेरा ये है
कि जिस प्रकार सर चाणक्य की सर शिखा उन्होंने खोल ली थी ताकि पूरा का पूरा मगध को सर वो हरा सके। तो इसलिए मैंने भी ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक जेई एडवांस मेरा अच्छा ना जाए मैं बिल्कुल ये बाल नहीं खोलूँगा सर, बांध के रखूँगा सर। चलिए ये प्रतिज्ञा है सर मेरी। चलिए, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी ये सर, ये बीच में की तरह प्रतिज्ञा सर। खुले जितना आपका जी एडवांस कर देना। जी सर, बिल्कुल सर। मैं तो सर मेहनत कर सकता हूँ, बाकी तो जो ऊपर वाला देगा सर उसमें। नहीं, आप अगर मेहनत करेंगे तो ऊपर वाले का सपोर्ट हमेशा मिलता है। जी सर, सपोर्ट तभी मिलता है जब आप भी उसी प्रपोर्शन में हार्ड वर्क करते हैं। यस सर, मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, जो टीचर्स बता रहे हैं उस रूटीन को फॉलो कर सकता हूँ। बाकी सर जो अगर स्टडी आवर्स को देखा जाए तो सर यहाँ कोटा आने से पहले मैंने सोचा था कि करीब 16 घंटे 18 घंटे पढ़ूंगा, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली आदमी नहीं पढ़ पाता है। नहीं पढ़ पाता, वो आप पॉसिबल नहीं है। आप कम पढ़ पाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, पर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ें। एग्जैक्ट, अब क्वालिटी आप ओरिएंटेड चीजें पढ़ें। ज़्यादा समय के लिए ना पढ़ते हुए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं 14 घंटे पढ़ लूँ, 16 घंटे पढ़ लूँ। आदमी नहीं पढ़ सकता। आप 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, पर रोज कंटिन्यूटी पढ़े तो वो बेटर रिजल्ट देगा। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस सर, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं 11वीं और 12वीं में सर इसका मुझको सर ये नहीं कर पाया था, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था। मैं आपको बताया सर कि मैं 1 महीने पढ़ा, उसके बाद मैं नहीं कर पाया। आपने ये जो भी कुछ अचीव किया है, यस सर। आपने सिर्फ और सिर्फ आप ड्रॉपर में जो आए थे इस अप्रैल में, उसके बाद ये इन्हीं 8-9 महीनों में आपने इस प्रिपरेशन के थ्रू अचीव किया है। सर 8 महीने थे, पर शुरू के सर 1-2 महीने में सर पढ़ नहीं पाया था सर, क्योंकि कोड नया शहर है बड़ा। राजकुमार सर तो हमारे AIR बैच में पढ़ाते हैं। आप बोल रहे थे आप पहले किसी और बैच में थे। यस सर, मैं बैच में था, पर जैसे 1 या 2 महीने में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सर थोड़ा विद टाइम अच्छा कर पा रहा हूँ, और मुझे और ऐसा कंपटीशन चाहिए, और अच्छा मुझे और चाहिए सीखने के लिए, और प्रयास कर सकता हूँ मैं। तो मैं संजय सर से मिला। संजय सर ने बोला कि बेटा तुम्हारे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, तुम्हें तो और अवसर मिल सकता है, तुम अच्छा और कर सकते हो। तो फिर मुझे बैच मेरा शिफ्ट किया गया, AIR बैच में किया गया, ताकि वहाँ और कंपटीशन मिल सके, नई नई चीज़ें और सीखने को मिल सके। बस इसलिए मैं वो वहाँ पर जो हमारे जो असाइनमेंट जाते थे, टेस्ट होते थे, आपको DPPs मिलती थी, मॉड्यूल मिलता था, उनका मतलब स्टडी मटेरियल कैसा लगा आपको PW का? सर मैं फर्स्ट टाइम जब कोटा आया था सर, पहली बार सर मैंने हार्ड कॉपी के अंदर DPP देखी थी, क्योंकि उससे पहले सर सॉफ्ट कॉपी में देखी थी। जो हार्ड कॉपी का अनुभव मुझे लगा, और वो जो PW का जो सर स्टडी मटेरियल था मुझको काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट लगा। शुरू में सर मैंने जब स्टार्ट किया था जब DPPs करना, तो पहले मैं सिर्फ DPPs कर रहा था, क्योंकि सर उस समय नया था, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पर टीचर्स ने बोला कि आप DPPs करें, उसके बाद आप मॉड्यूल्स करें, मॉड्यूल्स के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके, और आखिरी में PYQ दिए गए हैं। लेवल 1 बेसिक है, लेवल 2 में आप कुछ नया सीखने को मिलता है, और लेवल 3 एडवांस है, एडवांस लेवल है, ताकि आप बिल्कुल माइंड एकदम पूरा खुल जाए, पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख सको स्टेप बाय स्टेप। यस, स्टेप बाय, एकदम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, पर स्टेप बाय स्टेप कितने क्वेश्चन कितने रखने हैं, बिल्कुल उस हिसाब से दिया गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, मैं ये बात तो मानूंगा, मैंने बहुत सारी बुक ली, बट जो एक अच्छा कोचिंग जो आपको मटेरियल दे रहा है, वो सब कुछ आपको सफिशिएंट दे रहा है। वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग बुक से, मैंने देखा है बहुत सारी जो प्रसिद्ध बुक है, उनके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। वो इसलिए मुझको का इतना एक्सपीरियंस है ना, सारे लोगों ने सारी जितने भी सोर्सेस हैं उनसे सब, जो कहते हैं ना कि जो कोहिनूर के हीरे जैसी चीजें सारी, यस सर, करके हमें लेक्चर में सबमिट के रखी हुई है। यस सर, वो तभी तो एक्सपीरियंस है सर, हीरे की पहचान तो जोरी कर सकता है सर। तो ये तो मैं मानता हूँ सर। अच्छा, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट, तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था सर? मुझे तो पढ़ने में मजा आता, भूल जाते हो कि टाइम के सर सबसे अच्छा सब्जेक्ट में सर फिजिक्स को मानता हूँ सर, जो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे नाम भी सर फिजिक्स वाला सर, तो बिल्कुल अच्छा, फिजिक्स काफ़ी सर अच्छा लग, शुरू से ही मुझको सर फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था सर। आप देखिए सर, मेंस के अंदर फिजिक्स में सर सबसे अच्छा किया मैंने सर, 90 नंबर बने, तो वो तो 90 मार्क्स फिजिक्स में ही आए। यस सर, तो वो बिल्कुल सर उसमें सर मेरा इंटरेस्ट भी था। वो सर राजकुमार सर जो थे, उनका सर एक्सपीरियंस था सर, तो बिल्कुल उन्होंने सर बिल्कुल गाइड किया सर विद टाइम सारी चीज़ें। राजकुमार सर हमारे INPHO लेवल के टीचर हैं सर। जी सर, जानता हूँ, आर्ट में ताबड़तोड़ टीचर हैं हमारे। जी सर, उनका अनुभव तो सर उनके सर पढ़ाने में सर दिखता ही है सर। उसी का प्रयास है सर, जो आज सर मैं इतना जो कुछ कर पाया हूँ फिजिक्स के अंदर सर। बिल्कुल उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, राजकुमार सर को। तो उन्होंने सर बताया है कि आप सिर्फ फिजिक्स के अंदर, बहुत सारे बच्चे सिर्फ फॉर्मूले रटने की सोचते हैं कि ये करो, नहीं, पर सर ने बोला कि आप कंसेप्ट जब तक नहीं सीखोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो।
तो वो जो कंसेप्ट को इस तरह से बताते थे कि वो बिल्कुल बाय हार्ट आपके अंदर हो जाए कि कंसेप्ट आप किस प्रकार कंसेप्ट पे आप 50 प्रॉब्लम बना सकते हो। बिल्कुल सर। कंसेप्ट अगर डीपली समझ लिया फिजिक्स के इस अंदर तरह से आप एक प्रॉब्लम नहीं, आप उस तरह की 20-25 प्रॉब्लम सॉल्व करते फिजिक्स के अंदर तो फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है सर जिसके अंदर आप एक बार लग जाते हो तो आपको पता नहीं चलता समय का कब क्या जा रहा है। अच्छा, पेपर सॉल्विंग के टाइम आपने क्या सीक्वेंस फॉलो किया था, किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व किया? सर पेपर सॉल्विंग टाइम सर मैंने सर एज यूजुअल सर मैंने केमिस्ट्री को पहले लिया था ताकि सर समय बच सके, बाद में मैथ्स के लिए टाइम दे सके, क्योंकि मैथ्स का सर सुना था कि मैथ्स लेंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो समय बचाने के लिए सर मैंने केमिस्ट्री पहले किया, फिर फिजिक्स किया, फिर जो एंड टाइम था वो मैथ्स को दिया। पर इस बार का सर मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड और सर लेंथी आ गया, तो उसके बाद में भी वो मैथ्स नहीं कर पाया। अगर वो मैथ्स से पहले लेता तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये बात सर यहाँ के जो टेस्ट पीडब्ल्यू में दिए ना, उससे पता चलता है कि टेस्ट एनालिसिस करने से कि ये सारे जो आपको जो हर अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई, कोई स्ट्रेटेजी कब काम कर रही है नहीं कर रही, सारी स्ट्रेटेजियों पे मैंने ध्यान दिया। फिर मैंने सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी लगी कि केमिस्ट्री सबसे पहले, फिर फिजिक्स और फिर मैथ्स, उसको जाके सर वहाँ किया। टेस्ट के थ्रू आपने जो सीखा उसी को सीधा बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, बहुत से बच्चे टेस्ट देते हैं लेकिन टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते। वो कहते हैं सर टेस्ट तो हमने दिए हैं बहुत सारे लेकिन टेस्ट की एनालिसिस नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे हमको कोविड हुआ और हमने कोविड का टेस्ट करा लिया, मेडिसिन ली नहीं, तो जब तक हम उसकी मेडिसिन नहीं ले तब तक कोविड कैसे सही होगा? टेस्ट देने से सारी बातें थोड़ी बनती हैं। सर मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि ये बच्चे की बहुत गलत सोच है। ये बिल्कुल जितना बच्चा जल्दी छोड़ दे उसके फ़ायदे के लिए ये है, क्योंकि सर अगर आप टेस्ट दे रहे हो उसके बाद उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो उसको टेस्ट देने से कोई मतलब ही नहीं निकल रहा ना। टेस्ट क्या रहता है कि आपको सुधारता है। टेस्ट का काम ही ये रहता है कि आपकी जो खामियां हैं उसको हटा के आप में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सामने लाए, और आप वो अच्छी चीज़ों को सामने नहीं ला रहे हो तो फिर वो फ़ायदा क्या मिल रहा है टेस्ट देने का? तो आप टेस्ट दें और एनालिसिस करें, तो ही उसका अच्छी तरीके से आपको फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा, आपका एनर्जी लेवल मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंस लेवल यस सर, बहुत ऊपर है। यस सर। क्या आपके प्रिपरेशन के टाइम, आपकी जर्नी के टाइम ऐसा कोई टाइम आपका आया जिस टाइम आपको लगा कि भाई चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, छूट रही हैं, आईटी नहीं हो पाएगा? सर जो हुआ आपके साथ? यस सर, ये एक अनुभव मेरे साथ रहा। वो अनुभव इतना अच्छा नहीं था, वो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। जब मेंस के ठीक 1 महीना बचा था, करीब दिसंबर एंड का टाइम चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मैंने पहले पढ़ा है वो सारी चीज़ें मैं भूलता जा रहा हूँ, क्योंकि आप रिवीजन का टाइम है और वो चीज़ों को आप एक बार वापस देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी थी और अब मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने पहले एक बार प्रयास करा उसमें मैं सफल रहा, जब वापस उस बार प्रयास कर रहा हूँ तो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? तो मैं बिल्कुल दुखी हो गया था। फिर मैं सोचा कि क्या करें। मैंने सारी यूट्यूब वगैरह पे देखा पर वो उस चीज़ से कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए यहाँ आया, पीडब्ल्यू विद्यापीठ के अंदर आया। सर जो मेंटरशिप के सर हैं, टीचर्स हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ों पे आप एक साथ फोकस करने की कोशिश करोगे तो एक भी नहीं कर पाओगे, तो केवल एक चीज़ों पे फोकस करो। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए जो नोट्स आपको साल भर जो एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, जो आपने जो मेहनत की है उसको आप सबसे पहले पढ़ें। तो मैं सबसे पहले वो नोट्स को मैंने एक बार रिकॉल किया, पूरा पढ़ा। उसके बाद में सर ने बोला कि जो PYQs, जो आप बहुत सारे PYQs आते हैं, आप बहुत सारे PYQs तो नहीं कर सकते, और जो कुछ शॉर्ट लिस्ट PYQs है जिनके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे PYQs ऐसे आते हैं जिसके अंदर सिर्फ केवल रिपीटेशन होता है, उनसे आपको सीखने को नहीं मिलता, उससे आपका सिर्फ समय ही व्यर्थ हो रहा है। तो जो शॉर्ट लिस्ट जो PYQ है उनको मैंने ट्राई किया, उनसे कुछ उसमें गलतियाँ हुई, कुछ सही हुए, वो उनको मैं देखता गया कि किस प्रकार मैं करूँ। ठीक। अच्छा, एक और, जैसे कभी आप लॉन्ग टाइम पढ़ते हैं, आपने प्लान किया आज मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 6-7-8 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा तो बोर होते हैं कि, तो उस ब्रेक टाइम में आप कौन सी एक्टिविटी करते थे अपने आप को नेक्स्ट पार्ट अच्छा करने के? सर मैं ये इंडोर गेम खेलते थे या फिर थोड़ा गुनगुना लिया, थोड़ा सिंगिंग कर लिया, ऐसा कुछ लिया? सर एज़ यूजुअल ये कि सब बच्चों के साथ यही होता है कि वो एक लंबे सिटिंग ओवर के लिए रखते हैं, पर मेरा सर लंबा, मैं सोचता था ज़्यादा लंबा सिटिंग ओवर में मैं तो रख नहीं पाता था। मैं 3-3 ओवर्स के मैं सिटिंग कैपेसिटी में पढ़ता था, क्योंकि एग्ज़ाम मुझको 3 ओवर का ही देना है। तो मैं सोचता था कि 3 ओवर कंटिन्यूसली सीट पे बैठ के सर बिल्कुल पढ़ाई करनी है। उसके बाद 3 ओवर के बाद में सर आधे घंटे का सर ब्रेक लेता था।
क्या करते? उस ब्रेक में क्या करते थे? ब्रेक में सर मैं सर अगर शाम को पढ़ रहा हूँ तो सर मैं जो छत है सर उसके ऊपर चल जाता था ताकि थोड़ी खुली हवा मिल जाए। या फिर दोपहर में तो सर धूप होती थी, दोपहर को नहीं जा पाता था, तो फिर मैं क्या सर शांति से केवल बैठ जाता था और कुछ नहीं करता था। जितने विचार है उनको निकालता था, दिमाग को केवल योगा मेडिटेशन वगैरह? जी बिल्कुल सर, उसी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मेडिटेशन का सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सर। बच्चे सर समझते हैं कि मेडिटेशन से क्या होगा, पर एक्चुअली उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलता है। छोटा मेडिटेशन करते हैं? छोटा, ज़्यादा समय का नहीं, 5 मिनट। आप 5 मिनट अगर दिन में निकाल के एक बार ये प्रयास करें कि आप अपने जो सोचने की क्षमता उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आप क्योंकि आपका सारे विचार कुछ समय के लिए आप छोड़ देते हो, बिल्कुल आपका दिमाग एक जगह केंद्र बिंदु की तरह फोकस करके रखते हो आप, तो उसका आपको लाभ मिलता है सर। लेजर बीम की तरह पॉइंट? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूँ, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है सर। अच्छा ये बताइए बेटा कि आपने यहाँ कोटा में कोई फ्रेंड सर्कल बनाया था, नहीं बनाया था? यस सर, जैसे शुरू में आया था तो इतनी पहचान नहीं हो पाई, पर जब समय के साथ साथ काफ़ी दोस्तों से मुझे मतलब काफ़ी दोस्त मेरे यहाँ बने। कुछ मुझसे अच्छे थे, कुछ मुझसे पीछे थे। जो अच्छे थे उनसे मुझे सीखने को मिला, जो मुझसे पीछे थे उनको कुछ बताने का अवसर मिला, तो इसी प्रकार मित्र बनते गए। और नहीं, इनका आपकी जेई में जो आपने अच्छा स्कोर किया इसमें कितना एडवांटेज आपके फ्रेंड की तरफ से रहा, या फिर कभी आप थोड़ा निराश हुए होंगे तो हाँ इस तरह से उन्होंने हेल्प मतलब आपके फ्रेंड्स ने? मतलब सभी बच्चों की तरह सर मुझ में भी ये था कि एक कंपटीशन भाव था कि उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे नंबर पीछे क्यों आ रहे हैं। ये भाव सर हर बच्चे की तरह आता है, ये मेरे मन में भी आया। पर मैंने सोचा कि अब उनके नंबर से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुझे तो सिर्फ मेरा करना है। फिर मैं सिर्फ उनके बारे में छोड़ के सर जो कंपटीशन की भावना होती है वो छोड़ के सर मैं सिर्फ अपने आप से सर प्रतिस्पर्धा करने लगा कि मैं पहले कितना था, अब कितना हूँ और आगे कितना हो सकता हूँ। तो बहुत अच्छा, तो उसी बात से कंपटीशन? बिल्कुल सर, अपने आप से ही कंपटीशन? यस सर, बार से बेस्ट। मैं चाहता था कि सर जो पहले की जो मेरी कंडीशन थी उससे मैं बेटर इम्प्रूव करूँ, और वो विद टाइम मैंने किया सर। तो उसका चलिए आप ये बताइए एडवांस के लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी, किस तरह से प्लान कर रहे हैं? सर एडवांस की स्ट्रेटजी तो सर PW ने सर बताई है कि सर एक प्लान बताया गया है जिसके अंदर रिवीजन प्लान है, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि सारे चैप्टर्स को किस प्रकार पढ़ना है, उनको वापस किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस का तो वो सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सर। आप थ्योरी कितना ही पढ़ ले, पर जब तक आप अभ्यास नहीं करते तो आप उन चीज़ों को सीखते नहीं हैं, और जब तक सीखते नहीं है एडवांस बिना सीखे नहीं जा सकता। आप कितना ही मेंस थ्योरी पढ़ के आप कर सकते हो, पर एडवांस के अंदर आप मल्टी कंसेप्ट होते हैं सर, उसके अंदर अलग अलग चीज़ों को सर मिक्स करके बिल्कुल बना दिए जाते हैं। तो इसलिए सर यही प्रयास रहेगा सर मेरा कि जितना हो सके, अब 3 महीने का समय बचा है, जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ, जितना हार्ड वर्क कर सकता हूँ उतना कर दूँ। क्योंकि और बाकी सारे जो सर लोग गाइड करेंगे वो तो गाइड तो सर जो सर गुरु, तो बिल्कुल सर गुरु की बात तो हमेशा माननी चाहिए सर। वो आपने बारे में गलत थोड़ी सोचे, एक गुरु और पिता ही तो होते हैं जो उनसे अगर कोई आगे निकलता है तो उनको खुशी होती है। अगर उनका कोई शिष्य या जो पुत्र है वो अगर आगे निकलता है तो उनको खुश होती है, गौरवान्वित होते हैं वो। चलिए फाइनल एक मैसेज दीजिए कि जो अब आपके इस वीडियो को देखकर कुछ बच्चे जो अभी 11th में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो फिर से 10th में हैं और 11th में कोटा आएंगे, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करें कि जिससे वो आप के साथ एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रहें? बस मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप बस निरंतर मेहनत करते रहें। मेहनत करना छोड़ने से सर आप ये निराशा आती है। मेहनत आप करते रहें, आपको फल कभी ना कभी तो आपको जाके फल मिलेगा ही सही। हाँ, अभी आपको जो आपने टारगेट लिया है वो अचीव हो ना हो, पर आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाएगा, और वो सीख सर जीवन के अंदर आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। ऐसा काम आती है। तो हार्ड वर्क करने जैसा सीख लिया वो कहीं पर भी जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, हमेशा सक्सेसफुल रहता है। सर कामयाब आदमी बने ना बने, पर एक अच्छा आदमी तो बन ही जाता है। नहीं, कामयाब भी बनता है। अगर हार्ड वर्क करेगा तो कामयाबी तो आएगी। अगर कहते हैं ना कि अगर जो आदमी अपने काम को टाइम से पहले करता, सक्सेस हमेशा उसके पीछे रहती है। सर कामयाब आदमी अच्छा हो या ना हो, पर एक अच्छा आदमी तो कामयाब हो ही जाता है सर। अच्छा आदमी, ये सफिशिएंट स्टेटमेंट। यस ठीक है, चलिए भाई, इन्होंने मैथमेटिकल अंदाज में अपना इंटरव्यू दिया है कि एक कामयाब आदमी जो होता है ना, कि वो ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल हो, सॉरी अच्छा हो। आप ये रिपीट कर दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कामयाब व्यक्ति होता है ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, पर एक अच्छा व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।